नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे। देखिए, देश दुनिया की तमाम खबरें सच्ची और तीखे खबरों के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 30 जनवरी 2026 लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में 2026 का 3 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रसिद्ध चिकित्सकों, मेडिकल एक्सपर्ट, शोधकर्ताओं एवं प्रोफेसरों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान में नवीन शोध, आधुनिक तकनीकों, क्लिनिकल प्रैक्टिस और भविष्य की चुनौतियों पर गहन विचार विमर्श करना रहा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वैज्ञानिक सत्र, पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप एवं प्रेजेंटेशन आयोजित किए गए, जिनमें विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और शोध साझा किए। साथ ही युवा डॉक्टरों एवं मेडिकल छात्रों को विशेषज्ञों से सीखने का महत्वपूर्ण अवसर मिला। आयोजकों ने बताया कि 2026 चिकित्सा क्षेत्र में ज्ञान के आदान प्रदान और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। सम्मेलन के माध्यम से नए रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। 3 दिवसीय यह सम्मेलन मेडिकल जगत के लिए ज्ञानवर्धक, उपयोगी और भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित होगा। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आज 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में सर आपकी उपस्थिति है। अपना स्टॉल बताते हुए बताइए सर, कौन कौन से प्रोडक्ट आपके क्या क्या है और न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी में क्या लेके आए हैं? देखिए, हमारे पास हम बेसिकली वर्फेन कंपनी से हैं। वर्फेन में हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट हैं जो आईयूडी के प्रोडक्ट हैं, कई सारे। उसमें से मेन जो प्रोडक्ट है हमारे पास है ब्लड गैस एनालाइजर, आर्टिफिशियल ब्लड गैस एनालाइजर, जो बेसिकली जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं उनका ऑक्सीजनेशन कितना हो रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। दूसरा है फुली ऑटोमेटेड कोएगुलेशन एनालाइजर। बेसिकली जब सर्जिकल पेशेंट किसी सर्जरी में जाता है तो उसका ब्लड का टेस्ट होता है कि वो सर्जरी के लायक उसका है या नहीं है, ब्लड मेंटेन, प्रॉपर फ्लूइड मेंटेन है या नहीं है। तो उसके लिए बेसिकली वो टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ही सर्जरी के लिए जाता है और भी कई कॉम्प्लिकेशंस के लिए वो यूज होता है। तीसरा हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो है एक ट्रांसफ्यूजन का प्रोडक्ट, जिसमें हम ब्लड ग्रुप मैचिंग वगैरह के लिए टेस्टिंग करते हैं, जो फुली ऑटोमेशन है। ये सारी मशीनें जो हमारे पास हैं सारी फुली ऑटोमेटेड मशीनें हैं, जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम होता है और ऑटोमेशन ज़्यादा हो जाता है। तो सर ये वेलफेयर कंपनी आपके पैन इंडिया प्रेजेंस है, फॉरेन में भी कई मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ज़्यादातर प्रोडक्ट थे अमेरिका में ही, यूएसए में है, और हमारा जो हेडक्वार्टर है वो है आपका गुड़गांव बेस्ड, और वी आर वर्किंग इन इंटायर इंडिया और वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है हमारी। मोर देन 100 कंट्रीज वी आर प्रेजेंट, around 25 countries directly we are present, and around more than 100 countries we are present through distributors. 2025 के लास्ट से 2026 में कुछ नया आपने लॉन्च किया, कोई नया प्रोडक्ट आया सर आपका? हाँ, नया प्रोडक्ट हम क्या है, इसी सेगमेंट में नए वर्ड हम लॉन्च करते रहते हैं। इस साल भी हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका अभी अगले महीने हमारा लॉन्च जो है शेड्यूल्ड है, तो अभी आएगा वो नया प्रोडक्ट। तो नए मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स में सर आप लोग से जुड़े लोग उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसका जो इन्वेंशन है, जो बेसिकली जो सारा रिसर्च हो रहा है, पेशेंट को बेटर सेफ्टी और बेटर रिजल्ट देने के लिए हो रहा है। तो आगे आने वाला टाइम जो है इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हेल्थ केयर अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आ रही हैं जो अच्छी फैसिलिटी दे रही हैं, पेशेंट को पैकेज प्रोवाइड कर आ रही हैं। तो पेशेंट का जो सर्जरी का या जो उसका एक लेवल है, मेंटेनेंस का जो पेशेंट का लेवल है, वो काफ़ी हाई प्रोफाइल हो रहा है और इंडिया के लिए अच्छा है डेफिनेटली, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इंटरवेंशन हो रहा है, ज़्यादा यूज हो रहा है इसमें। तो पेशेंट को एक अच्छी क्लास की सर्विस, एक अच्छे क्लास का ट्रीटमेंट, एक अच्छा वो मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा इससे। मतलब पेशेंट को भी तो ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, प्लस डॉक्टर्स का भी हेडेक कम होगा। डॉक्टर्स का भी हेडेक क्या है, आज की तारीख में जो बेसिकली जो रिजल्ट क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर के पास पेशेंट बहुत हैं, दे हैव टू रिलाई ऑन ऑटोमेशन। क्योंकि अगर वो बेसिकली अगर वो मैनुअली उस पर जाएंगे तो बहुत सारी उनको टाइम लगेगा और उसमें मैनुअल में बहुत सारे एरर्स आते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑटोमेशन पे जाते हैं तो वो एक एरर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक अच्छे लेवल का, एक इन्हेंस लेवल का ट्रीटमेंट और तो वो मिलेगा। आपने इसमें एआई को शामिल किया है? एआई भी है, इसमें एआई भी है, क्योंकि आज की तारीख में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है। हमारा एक कंपनी का डिवीज़न भी है जो सॉफ्टवेयर पे भी काम करता है, तो वो काफ़ी सॉफ्टवेयर को जो है ऑटोमेट करने के लिए, काफ़ी इनेबलमेंट करने के लिए काफ़ी कुछ काम कर रहा है। तो एआई भी कई सारे प्रोडक्ट में ऐड हो चुका है जी, और उस पर रिसर्च चल रही है। थैंक यू।